यूक्रेनी शहर विनिशिया से यहां पर रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला किया है। यह हमला आपसे थोड़ी देर पहले हुआ है, जिसमें वहां के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। तो एक बार फिर आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग जो शहर हैं, वहां के एयर स्ट्रिप्स हों, एयरपोर्ट्स हों, उनको कैसे रूस जो है टारगेट कर रहा है, और ताकि किसी भी तरीके की हवाई काबिलियत जो है वो यूक्रेन के पास बाकी ना रहे। बताया जा रहा है 8 मिसाइल्स जो हैं वो दागी गई हैं विनिशिया के एयरपोर्ट के ऊपर। तस्वीरें भी इसकी देखिए अब आ रही हैं। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस जगह पे विनिशिया है, इस जगह पे पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है, क्योंकि ये कीव से बिल्कुल सदर्न पार्ट में पड़ता है। और बहुत हैरानी की बात है कि इस पर अभी तक कोई हमला नहीं हुआ था। ये नजदीक ही है कीव के, लेकिन कीव से बिल्कुल सटा हुआ है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हरियाणा के साथ पंजाब सटा हुआ है, उसी तरह से आप देखिए कि तस्वीरों में बस्ती कीव के एकदम साथ है। हाँ, बिल्कुल वो एयरबेस पे हमला हुआ होगा, एयरबेस पे हमला किया। लेकिन अभी तक ये जो इलाका था विनिशिया जो हम बात कर रहे हैं, इस पर कोई मेजर हमला हुआ ही नहीं था। अब यहाँ पर देखिए एयर अटैक शुरू हो गया है। इसका मतलब साफ है कि जो फौज है, यहाँ लगातार जो बोल रहे हैं कॉलम्स है, वो कीव के जो साउथ में मौजूद थी, यानी वेसल कीव की ओर, वो अब विनिशिया की ओर शायद वो कर रही है, बढ़ रही है। तभी यहां पर हमला शुरू हो गया है। देखिए इसकी वजह क्या है कि विनिशिया एक बहुत ही एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर, एयरबेस के तौर पर यूक्रेन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल करते आई है। और एक टर्मिनोलॉजी होती है, जब भी कोई टारगेट फोल्डर यानी रशियन एयरफोर्स जब ये तय करती है कि उनको कहां कहां अटैक करना है, तो उस पर एक सियाड SEAD करके है। उसका मतलब यह है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो जहां जहां इस समय यूक्रेनियन फोर्स का एयर डिफेंस मैकेनिज्म होगा, उनको टारगेट किया जाएगा। इसीलिए रशियन एयरफोर्स ने एक एक करके 8 रॉकेट इस पे दागे हैं। और ये बिल्कुल क्लियर है कि विनिशिया, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो दूरी आपने बताई अमित, उसका एयरबेस जो है वो स्ट्रैटेजिक तौर पे है। और जो इस समय इमेजेस आ रही हैं हमारे पास, खासतौर पे जो इस समय एयर थ्रू इमेजेस हैं जो कि ऊपर से ली गई हैं, उसमें साफ दिखाई देता है कि यूक्रेनियन एयरबेस के तौर पर इसकी इंपॉर्टेंस, रडार सिस्टम, साथ में इक्विपमेंट। अच्छा मनीष, इसमें एक चीज इसलिए जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि लगातार जो हम लोग बात कर रहे थे, आपने भी जो बताया था कि जिस तरह से चारों तरफ ईस्टर्न कमांड और सारे जो आ गए आर्म फोर्सेस, तो मतलब साफ है कि जो सदर्न पार्ट जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वेसल कीव में बहुत पहले उन्होंने आके अपना कब्जा कर लिया था, उसके बेस को खत्म कर दिया। अब वेसल जब जैसे कि बाकी फ्लैंक हमने देखा कि नॉर्दर्न पार्ट से एक बड़ा काफिला आ चुका है, तो वो कीव के आसपास पहुंच गया। जो पहले पहुंचा था मूव करके वेसल कीव से होते हुए अब वो विनिशिया की ओर जा रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे आप मतलब वो डिसइंटीग्रेट होकर पूरे इलाके को कब्जा करने चाह रहे हैं। यही हो रहा है फिलहाल। देखिए इसकी कनेक्टिविटी मोल्डोवा से भी बहुत क्लोज बाय है। और आप ये समझ लीजिए कि अब मैं आपको विनिशिया के बारे में स्ट्रेटेजिक तौर पे आप समझें कि यहां पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, साथ में यूक्रेनियन एयरफोर्स का यहां पे FOL डिपो है, जो कि उनकी मेंटेनेंस के लिए भी एक इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो इस समय जो वॉर सिनेरियो में जितने भी उनके जो व्हीकल्स हैं, उनके लिए FOL डिपो के तौर पे है। और इसीलिए हमें जो बताया गया रशियंस के द्वारा, वो उन्होंने टारगेट तौर पे 2 जगहों को टारगेट किया। पहला एयर स्ट्रिप, जहां पर उनका एक हैंगर था, उसको टारगेट किया। उसके अलावा जो FOL डिपो यानी फ्यूल ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट डिपो, जहां पे जो पूरा ऑयल और फ्यूल है वो सप्लाई होता था, उनको टारगेट किया गया। इसीलिए एक एक करके 8 क्रूज मिसाइल्स जो है उस पे दागी गई, ताकि इसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। ठीक वैसे ही जैसे खैरजों के अंदर पूरा डिविजनल हेडक्वार्टर को कंट्रोल किया, तो यहां पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पर रशियन एयरफोर्स का बिल्कुल तय था कि वो इन एरिया को टारगेट करके इसको कंट्रोल करेंगे। इसीलिए टारगेट फोल्डर जब तैयार किया गया था, मतलब किन किन जगहों को लोकेट करके हिट करेंगे, उसमें विनिशिया भी था। लेकिन फेज वाइज फेज मैनर में, पहली बार में नहीं बल्कि फेज वाइज फेज मैनर में, पहले इन्वेशन, देन उसके बाद होल्ड करना और फिर उसके बाद अब ये देखें कि इसमें कीव की घेराबंदी का एक हिस्सा मालूम पड़ता है। अगर आप मैप पर देखेंगे इस शहर को, विनिशिया एक राज्य भी है और ये वहां एक बड़ा शहर भी है, और कीव के दक्षिण पश्चिम में है जनरल कुलकर्णी, साउथ वेस्ट में पड़ता है, लगभग 4 लाख पॉपुलेशन भी है। ऊपर आप देखें तो नॉर्थ वेस्ट में इरपिन से वो लोग आ रहे हैं, साउथ में विनिशिया पर उन्होंने हमला शुरू कर दिया, और ईस्ट से तो और साउथ से वो बढ़ ही रहे थे लगातार। कीव जो शहर है वो डिनाइपर रिवर के वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ है, और वो बहुत मुश्किल होता है जब किसी नदी के दोनों पार शहर है। और ये एक तरफ से तो वो घेराबंदी कर लेगा, पर वेस्ट से घेराबंदी करने में रूस को थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वेस्ट ही खाली है। और अब जब जिस प्रकार से उन्होंने टारगेटिंग शुरू कर दिया है मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, ये दिखाता भी है कि अब धीरे धीरे करके रूस जो है प्रेशर बढ़ा रहा है। अगर कुछ हो सकता है, हम देख रहे हैं कितना बढ़िया शहर है, बहुत सुंदर शहर दिख रहा है, सब घर वैसे के वैसे ही हैं। अगर ये तबाह हो गए तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान और कितना बुरा लगेगा। फिलहाल तो रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा यूक्रेन कर रहा है। अब इज्यूम शहर है, वहां पर एक रूसी टैंक को नष्ट करने का दावा जो है किया जा रहा है, और सही भी हो सकता है। बिल्कुल तस्वीर में आपको दिख रहा है जलता हुआ टैंक
रूसी टैंक। जी मनीष। ये इस पूरे एरिया में जो यूक्रेनियन फोर्स यानी यूक्रेनियन आर्मी की 81st एयर मोबाइल ब्रिगेड है उसका काफी दबदबा था, इसीलिए सबसे ज्यादा एम्बुश इसी जगह पर रशियन टैंक्स और उनके कॉलम्स हुए। जैसे ही उन्होंने मूव किया उसके बाद इसी इजियम जगह पे सबसे ज्यादा तबाही हुई। और ये पूरा जो एरिया है वो 81st जो एयर मोबाइल ब्रिगेड है यूक्रेनियन फोर्स का, जिसके अंदर उनके मिसाइल्स, साथ में एयर डिफेंस मैकेनिज्म, रडार्स, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और जो उनकी बख्तरबंद गाड़ियां और साथ में मैनपैड्स यानी जेवलिन और जो इस तरीके की मिसाइल्स, स्ट्रिंगर मिसाइल्स हैं, उनका वो जो काफिला है, वो बेड़ा है, वो यहां पर है। इसलिए आपको ध्यान होगा कल की तस्वीर इसी लोकेशन पर जो इनका मेन डंप था जहां पर जेवलिन और स्ट्रिंगर मिसाइल थी, उनको हिट किया था रशियन एयरफोर्स ने। तो एक बार फिर से आप तस्वीरों में देखें, जो इस समय ठीक सामने दिखाई दे रहा है वो T-72 टैंक्स जो कि पूरी तरीके से तबाह किए गए, रशियन टैंक्स को एक बार फिर से तबाह किया गया। और 81st एयरबोर्न इसका एक और इंपॉर्टेंस ये है कि इज्यूम जो शहर है एक खार्किव में पड़ता है, एक खार्किव के साउथ वेस्ट में पड़ता है। और बिल्कुल इज्यूम में हमने देखा था कि इसी इलाके में इज्यूम में लगातार जो हमले हुए थे, रशियंस को काफी यहां पर निशाना बनाया गया था। और अगर यहां पर इस तरह से फिर से हम देख रहे हैं कि रशियन जो टैंक्स को अगर निशाना बनाया गया है, तो इसका मतलब है कि सर वहां पर अभी जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं भले ही नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ना हो, लेकिन साउथ की तरफ अभी काफी है। बिल्कुल, इसलिए खार्किव अभी तक गिरा नहीं है। खार्किव का सीज हुआ है, लड़ाई जबरदस्त शुरू है। इसलिए हमारे बच्चे जो खार्किव में और सूमी में हैं वो फंसे हुए हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे को दिक्कत आ रही है, क्योंकि सब के सब शेल्टर में घमासान युद्ध हो रहा है खार्किव और सूमी में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जो हमला हुआ, इससे पहले हम आपको बता रहे थे एयरपोर्ट पर विनित्सिया के, अगर ज्योग्राफिकली आप देखें जहां से हमला शुरू हुआ था, बढ़ते बढ़ते कहां तक रूसी फौज पहुंच चुकी है। भले ही पूरा ये इलाका कब्जे में ना हो, लेकिन लगभग 60% यूक्रेन वॉर जोन बन चुका है। केवल पश्चिम के इलाकों को आप छोड़ दें, लगभग 60% एरिया जो है वहां जंग छिड़ी हुई है। चतुर्वेदी बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ। और ये 60% जहां है, एक्सेप्ट कीव को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगहों पर आप देखिए रूस का तकरीबन कब्जा हो चुका है। पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत हमेशा रहती हैं, वो रियोग फेज में हम उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, और ये उसी का कोई है। जब ये न्यूज़ बना रहे हैं, अपना आइसोलेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई टैंक में किसी ने मिसाइल फायर कर दी तो वो बर्बाद हो गया। जनरल चतुर्वेदी, जो तस्वीरें हम विनिशिया शहर की दिखा रहे हैं, पीछे धमाका होता हुआ नजर आ रहा है, आगे बस्ती नजर आ रही है, तो अगर वो अपने कब्जे में रूस इन तमाम शहरों को लेता चला जा रहा है, तो फिर वहां के जो लोग हैं वो सेफ हैं फिर? बिल्कुल। हम एज ए मिलिट्री मैन नोबडी विल लाइक टू, कोई भी एक शहरी इलाके को बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो मिलिट्री टारगेट्स को देखेंगे। और ये जो जैसा मनीष ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये एडी गन्स जहां पे डिप्लॉयड होंगी, रडार्स होंगे वहां पे, या कोई फ्यूल डिपो होगा, उसको किया। हो सकता है, मैं समझता हूं कि शायद रनवे को उन्होंने नहीं बर्बाद किया होगा, क्योंकि वो रनवे खुद यूज करेंगे। सर डिपो तो लग ही रहा है, जिस तरह से धुआं उठ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई ऑयल डिपो होगा कोई, और रनवे को वो खुद यूज करेंगे बहुत जल्दी। इस तरह की सर युद्ध के दौरान अनाउंसमेंट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए विनिशिया शहर पर कब्जा हो गया है कि अब आप लोग सेफ हैं, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोएंगे कैसे लोग और जीवन कैसे वहां पर बिल्कुल जो आपने सवाल दिया ये करते हैं। और इसके अलावा वो ये भी कोशिश करते हैं कि उन लोगों की सहानुभूति अपने आप गेन करने के लिए उनको पानी की, बिजली की, खाने की, ये सब दिक्कतें भी दूर करते हैं। इसके लिए थोड़ा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहां पे जाएंगे और इस तरह की चीजें देखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन इस वक्त शायद ये थोड़ा टू अर्ली होगा। लेकिन क्रूज मिसाइल है सर, तो इसमें तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी रही होगी। उन्होंने हो सकता है कि बहुत ही दूर से, करीब 200-300 किलोमीटर के दूर से इन्होंने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमित, ये जगह बिल्कुल लोकेशन दी गई होगी, और ये पीजीएम से प्रिसीजन गाइडेड जो म्यूनिशन है उसको इस्तेमाल किया होगा। उनकी एयर डिफेंस गन्स जहां डिप्लॉयड होंगी उनको डिस्ट्रॉय किया है, एफओएल डम को डिस्ट्रॉय किया है, और रडार्स जो कि ट्रैकिंग तो वार्निंग बिल्कुल नहीं दी होगी, नहीं तो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। मैं नहीं समझता कि अभी रनवे को उन्होंने किया होगा, क्योंकि ये उनके यूज के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसा डेंस स्मोक दिखाई दे रहा है उससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि एफओएल डिपो और उसके आसपास का जो एरिया है जहां पर इन्होंने एडी गन यानी एयर डिफेंस गन्स या फिर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा रखी थी, उन्हीं एरियाज को टारगेट किया गया। विनिशा का एक जो पूरी आबादी वाला एरिया है, वहां पे कहीं पे भी सिविल लोकेलिटी को टारगेट नहीं किया गया। एक बार फिर से हम बता दें कि सिविल लोकेलिटी को टारगेट नहीं किया गया। ये दरअसल मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो थे
उन्हीं को टारगेट किया गया। और जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, जो एक एयर स्ट्रिप है, 3 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप है, उसके दोनों तरफ बिल्कुल इंटैक्ट है सिचुएशन, लेकिन जहां पर एडी गन्स और साथ में पूरा ऑयल डम था, उसको तबाह किया गया है रशियन फोर्सेस के द्वारा। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि इस लड़ाई में रूस ने जहां से शुरुआत की थी, यानी पूर्वी भाग से यूक्रेन के, वो लगातार पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जनरल कुलकर्णी, अभी भी लगातार रूस की सरकार ये कह रही है कि हमने पश्चिमी भाग पर हमला नहीं किया है, और जानबूझकर नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी सिविलियंस निकलना चाहते हैं उनको इवैक्यूएशन के लिए एक जरिया खुला होना चाहिए। और वो शायद चाहते भी ये हैं कि जो बड़े शहर हैं, खासकर कीव, ये खाली हो जाएं तो उनके लिए बेहतर है, या ज्यादा पॉपुलेशन निकल जाए तो बेहतर है। कोई शक नहीं, यही है। जैसे जनरल चतुर्वेदी बोले, टाइटनिंग ऑफ द न्यूज, ये वो सब टाइटनिंग का हिसाब किताब चल रहा है कि ये जो शहरी इलाके की में, अब वो जब देख रहे हैं धुआं उनके 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उनको मालूम है कि अब अगली बार वही एक अब टारगेट बनेंगे। तो सारा का सारा शहर जो कीव का है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पश्चिम का जो इलाका है, खासकर जो पोलैंड के साथ लगा हुआ है, जहाँ पे तकरीबन 8 लाख शरणार्थी गए हुए हैं, रोमानिया में जहाँ 1 लाख के ऊपर शरणार्थी हैं, ये सारे के सारे उस तरफ खोल के रखा है उन्होंने सेफ पैसेजेस के लिए। और इसलिए हमारे बच्चे भी बसों में जा रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेन भी इस्तेमाल हो रही हैं, ट्रेन भी चल रही हैं। मतलब सबका सब जो पश्चिमी इलाका है, अभी तक रूस ने पूरा टारगेट नहीं किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।